मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ कैमूर में कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 ऑनर्स 6 पेपर इनकम टैक्स एंड अकाउंट की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पूर्व में इसके सभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की चर्चा कर चुके हैं, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वह बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सिर्फ इंटरेस्टिंग ही न कहा जाए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि हमें हमेशा काम आएगा। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनकम के 5 हेड हैं, अर्थात प्रत्येक प्रकार के आय के स्रोतों को 5 हेड में या 5 शीर्षक में रखा गया है। इसमें पहला हमारा शीर्षक है कि इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और पांचवा और अंतिम हमारा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जितने प्रकार के इनकम होते हैं इस 5 हेड्स में रखा जाता है और सारे, अगर मान लीजिए कहीं व्यक्ति के पास अगर किसी एक हेड से ही उसे इनकम होता है तो सिर्फ उसका एक हेड में कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई करदाता नौकरी भी करता हो, साथ साथ उसकी मकान संपत्ति से भी आय हो या अन्य साधनों से भी उसकी आय हो सकती है। तो वैसी स्थिति में आय का सोर्स जो है कई हो सकता है, तो हम टोटल इनकम की गणना हम करते हैं। अब यहाँ यह जो हमारा चैप्टर है वह है कि मान लीजिए अभी तक तो हम इनकम टैक्स देने की बात करते हैं, लेकिन अब है कि अगर हमें आय के किसी या इनकम के किसी हेड में कोई नुकसान होता है या किसी सोर्सेज में इनकम के सोर्सेज में कोई नुकसान होता है तो उसकी पूर्ति हम दूसरे सोर्सेज से कर लेते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम है कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, अर्थात जो है हानियों की पूर्ति तथा उन्हें आगे ले जाना, अर्थात एक सोर्स की हानि को दूसरे सोर्स की हानि से अपलिखित करना या उसकी पूर्ति करना, अथवा एक हेड की हानि का दूसरे हेड से पूर्ति करना। तो इसलिए हमें व्यवहारिक जीवन में यदि हम कल को मान लो आप नौकरी पेशा में जाते हो या किसी प्रोफेशन में हो या कोई व्यवसाय करते हो या आपको मकान संपत्ति या अन्य किसी साधन से जो भी आय होगी, तो एक की आय जो होगी, हो सकता है कि एक में आपको आमदनी हो और दूसरे हेड में आपको हानि हो, या दूसरे सोर्स से अगर एक ही व्यक्ति कई व्यापार करता हो तो एक व्यापार से लाभ हो सकता है, दूसरे व्यापार से हानि हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार हम एक सोर्स की हानि को दूसरे सोर्स से हम पूरा करेंगे, इस चैप्टर में यही हम करेंगे। तो अब हम चर्चा करें कि जिसे कहते हैं कि आय प्राप्ति के अनेक स्रोत होते हैं जिन्हें हम इन सभी समस्त स्रोतों से प्राप्त आय को आयकर अधिनियम के अंतर्गत
वही जो हमने बताया कि 5 शीर्षकों में जो है रखा गया है, जिसका अध्ययन हम लोग पूर्व में कर ही चुके हैं और अभी भी हम लोग इसकी चर्चा कर लिए। तो हम जानते हैं कि आयकर गत वर्ष की कुल आय पर लगता है। गत वर्ष में हमें आय होती है, उसी पर जो कर निर्धारण या असेसमेंट या गत वर्ष को कहते हैं अंग्रेजी में प्रीवियस ईयर, और जो अभी हमारा वर्तमान जिस वर्ष हम आयकर देते हैं उस वर्ष को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो जो है हम कुल आय की गणना करने के लिए आय के किसी स्रोत से यदि हानि हो तो इस हानि की पूर्ति उसी आय के किसी अन्य स्रोत के लाभ से की जाए। यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। यदि उस वर्ष की हानि की किसी अन्य आय से पूर्ति न हो पाए तो वैसी परिस्थिति में कुछ हानियों की पूर्ति आगे के वर्षों के आय से भी की जा सकती है, लेकिन कुछ ही हानियों की, यह यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाकर पूर्ति करने के संबंध में आयकर अधिनियम में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। आज उसी का अध्ययन हम लोगों को करना है। तो हम लोग देखेंगे कि आय के स्रोत एवं आय के शेष का। अब इसमें क्या अंतर है? सामान्य स्थिति में हम देखेंगे माने सोर्सेज ऑफ इनकम एंड हेड ऑफ इनकम। सामान्य लोग तो इसको एक ही समझेंगे, लेकिन हम लोग कॉमर्स के विद्यार्थी के रूप में या इनकम टैक्स के जानकार के रूप में हम लोग इसका अंतर सबसे पहले स्पष्ट करेंगे। तो एक ही शीर्षक के अंतर्गत आय के कई स्रोत हो सकते हैं। जैसे हम उदाहरण स्वरूप देखें कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक मकानों का स्वामी है तो प्रत्येक मकान संपत्ति की आय अलग अलग होगी, अर्थात सोर्सेज उसका अलग अलग है। मकान नंबर 1, 2 या जो भी नाम दिया हो, या मान लीजिए कोई व्यवसाय कर रहा है, उसके कई व्यवसाय हैं, 2, 3, 4, 5 कई व्यवसाय हो सकते हैं। इस पर तो कोई प्रतिबंध है नहीं कि नहीं एक ही व्यवसाय आपको करना है। हाँ, इतना ही है कि इनकम टैक्स की नजर में जितने व्यवसाय आप करेंगे उन सबों पर होने वाली जो आमदनी होगी, आय होगी, जो आपका इनकम होगा, उस पर आपको टैक्स देना है। आप व्यवसाय कितना भी कीजिए, आप मकान कितना भी रख लीजिए, आप कितने तरीके से आय प्राप्त कीजिए, वह मायने नहीं रखता है। वह मायने इनकम टैक्स की नजर में यह मायने रखता है कि आपको जितनी भी प्रकार की आय होती है उस सभी आय पर आप ईमानदारी से टैक्स पे करें। इनकम टैक्स यही चाहता है। तो अलग, परंतु अब हम लोग मकान संपत्ति की बात कर रहे हैं तो कई सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन वह हेड जो हमारा होगा, तो प्रत्येक प्रकार के सोर्सेज, एक तरह के जो आमदनी होगी, एक तरह के जो सोर्सेज होंगे, उनको सबको, अब मकान संपत्ति अगर कई मकानों से आय होती है तो वैसी स्थिति में सब मकानों की आय को मकान जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर रखेंगे। उसी तरह अगर व्यवसाय कई व्यवसाय हैं और कई व्यवसाय से आमदनी आपकी होती है तो उसको सबको जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस में रखेंगे। अगर एक ही व्यक्ति कई तरह का प्रोफेशन में हो तो वैसी स्थिति में भी वह प्रत्येक प्रोफेशन की आय को जो है उसमें रखेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है, अगर मान लीजिए किसी एक व्यवसाय से या किसी एक मकान से हानि हो रही हो और बाकी दूसरे या तीसरे मकान या व्यवसाय से लाभ हो रहा है, तो एक जो जिस स्रोत से हानि हो रही है उसकी पूर्ति दूसरे स्रोत से की जा सकती है। यही यहाँ इम्पोर्टेंट है। या अगर इस वर्ष नहीं हो पाती हो, उतनी आमदनी न हो कि उस हानि की पूर्ति हो सके, तो उसे अगले वर्ष की हानि से भी उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो यही हम लोगों को देखना है
अब इस संबंध में हम बात करेंगे प्रोविजंस की, कि प्रोविजंस रिगार्डिंग सेट ऑफ लॉसेस, अर्थात हानियों की पूर्ति से संबंधित प्रावधान की चर्चा हम करेंगे। इसमें पहला है कि आय के एक शीर्षक के एक स्रोत की हानि की पूर्ति उसी शीर्षक के दूसरे स्रोत की आय से करना। यह सेक्शन 70 में दिया गया है, अर्थात आय का एक शीर्षक, चाहे वो जो भी शीर्षक हो, उसके एक स्रोत की में अगर हानि होती है तो उसकी पूर्ति उसी शीर्षक के दूसरे स्रोत से करना। जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर दो, सपोज किया जाए कि एक करदाता या एक व्यक्ति जो है वह 2 मकानों का स्वामी है, एक मकान से उसे आय होती है और दूसरे मकान से उसे हानि हो रही है, तो उस दूसरे मकान की हानि की पूर्ति जो है प्रथम मकान के आय से की जा सकती है। तो उसी को बता रहा है कि यदि किसी करदाता को किसी कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष में आय के किसी शीर्षक के एक स्रोत से हानि होती है और उसी शीर्षक के दूसरे स्रोत से आय होती है, तो करदाता उस हानि की पूर्ति इस आय से उसी गत वर्ष में कर सकता है। इसे इंटर सोर्स सेट ऑफ भी कहा जाता है। लेकिन इस संबंध में कुछ अपवाद भी है। तो अपवाद क्या है? तो पहला अपवाद है कि सट्टे के व्यापार की हानि। सट्टे के व्यापार की हानियां गैर सट्टा व्यवसाय के लाभों से पूरी नहीं की जा सकती। अर्थात सट्टे के व्यवसाय की हानि को सिर्फ सट्टे के व्यवसाय से ही पूरा किया जा सकता है, गैर सट्टे के व्यवसाय से नहीं। ये तो हो गया सट्टे के व्यापार की हानि के बारे में। तो अब यह क्लियर हो गया कि सिर्फ सट्टे के व्यवसाय के लाभ से ही इसके हानि की पूर्ति की जा सकती है, अन्य किसी स्रोत के आय से नहीं। दूसरा है घुड़दौड़ के घोड़ों को रखने के संबंध में हानि। मान लीजिए उसका धंधा है घुड़दौड़ करना, तो स्वाभाविक है कि वह घोड़े रखेगा, जो घोड़ा रखेगा वही घुड़दौड़ कर सकता है। तो वैसी स्थिति में जो है, जो हानि घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व तथा रख रखाव की क्रिया से होने वाली हानि की पूर्ति केवल घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रख रखाव की आय से ही की जा सकती है। अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही किसी अन्य स्रोत की आय से। जैसा कि हम जानते हैं कि घुड़दौड़ से जो लाभ होता है वह अन्य साधनों माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रखा जाता है। तो ऐसा नहीं कि चलो हम पढ़ लिए हैं कि एक स्रोत का दूसरे स्रोत से किया सकता है, तो वैसी स्थिति में हम, तो यह अपवाद है कि घुड़दौड़ से अगर कोई हानि हो रही है या घोड़े रखने से, मान लीजिए घोड़ा रखे, घोड़ा मर गया तो हानि हो गई, तो अब उसको सिर्फ घुड़दौड़ से होने वाले लाभ से ही उसकी पूर्ति हो सकती है, वह बाकी किसी अन्य स्रोत से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। तीसरा है कि लॉटरी, वर्ग पहेली, जुआ, सर्प तथा ताश के पत्ते आदि से होने वाली हानि। तो लॉटरी, वर्ग पहेली, जुआ, सर्प, ताश के खेल आदि की आयों के संबंध में किसी व्यय को घटाने की स्वीकृति नहीं होती है। अतः इस प्रकार की हानियों की पूर्ति न तो अपने स्रोत से की जा सकती है और न ही अन्य स्रोत से। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम लोग यह समझें कि अगर मान लीजिए कि लॉटरी या अन्य किसी तरह के जो खर्चे होते हैं, मान लॉटरी का टिकट आपने खरीदा, तो टिकट खरीद एक तरह से आपका खर्च हुआ, लेकिन इसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसको हम हानि नहीं मानता है इनकम टैक्स, इसलिए इसको नहीं घटाया जाएगा। उसी तरह से चाहे वो क्रॉसवर्ड हो, चाहे ताश की हानि हो या अन्य जो जितनी हानियां हैं, उन हानियों की पूर्ति नहीं की जा सकती है।
चौथा है कि कर मुक्त आय के स्रोत क्या हैं। कर मुक्त अर्थात टैक्स फ्री, कुछ इनकम होते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, उन्हें हम कहते हैं कर मुक्त आय, टैक्स फ्री इनकम। तो यदि किसी करदाता को कर मुक्त आय के स्रोत से हानि हुई है, जैसे कृषि, हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है वह कर मुक्त, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो अगर मान लीजिए उसमें हानि हो तो इसकी पूर्ति अन्य स्रोत की आय से नहीं की जा सकती, क्योंकि इस पर टैक्स लगा ही नहीं। तो जब टैक्स नहीं लगा तो फिर इसकी हानि की पूर्ति का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। इसलिए, लेकिन चूंकि क्लियर करने के लिए यहाँ हमने आपको बता दिया है या बताया गया है कि आप जो है इसको, इस हानि को का लाभ लेने का प्रयास न करें कि इसकी भी पूर्ति कहीं से हो सकती है। पांचवा है पूंजीगत हानि, कैपिटल लॉस। यह असेसमेंट ईयर 2003-04 से प्रभावी है। इसमें है कि दीर्घकालीन पूंजी हानियों की पूर्ति केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से उसी गत वर्ष में की जा सकती है। अर्थात आपके मान लीजिए कोई आपकी दीर्घकालीन पूंजी है और उससे लाभ हुआ, और एक दूसरी जो आपकी दीर्घकालीन पूंजी है उससे हानि हो रही है, तो वैसी स्थिति में अगर उसी वर्ष में उस लाभ से उसकी आप पूर्ति कर सकते हो, अगले वर्ष में उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। तो यह तो हो गया इसके संबंध। दूसरा है कि आय के एक शीर्षक की हानि की पूर्ति दूसरे शीर्षक के आय से करना, अर्थात यह सेक्शन 71 में है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 71 में, सेट ऑफ लॉस अंडर वन हेड अगेंस्ट इनकम अंडर अनदर हेड। माने यदि किसी करदाता को आय के किसी एक शीर्षक के अंतर्गत कोई हानि होती है और वह आय के उसी शीर्षक के किसी अन्य स्रोत से आय की अपर्याप्तता के कारण पूरी नहीं की जा सकती है, तो उस हानि को आय के किसी अन्य शीर्षक में हुई आय से पूरा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि दूसरे शीर्षक की आय कर योग्य हो, अर्थात कर मुक्त न हो, टैक्स फ्री न हो, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि वह जो है अगर दूसरे शीर्षक की आय पर उसने कर दिया है, टैक्स चुकाया है, तो वैसी स्थिति में दूसरे हेड से उसकी पूर्ति की जा सकती है। अब इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात है कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक की हानि की पूर्ति के संबंध में नया प्रावधान कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से निम्न रूप में प्रभावित है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 71(3)(a) में इसकी चर्चा है। क्या कहता है? एक्ट कहता है कि यदि किसी मकान संपत्ति से हानि है और इसकी पूर्ति किसी दूसरी मकान संपत्ति की आय में से करने के बाद भी हानि बचती है, तो इसकी पूर्ति किसी अन्य आय शीर्षक से 2 लाख रुपए तक की जा सकती है। सिर्फ 2 लाख रुपए तक की जा सकती है। और केस मान लीजिए हानि ज्यादा है, तो इस असेसमेंट ईयर में 18-19 में प्रावधान आया है, तो इस असेसमेंट ईयर में सिर्फ 2 लाख का की आप पूर्ति कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अन्य शीर्षक में आपको 10 लाख की आमदनी हो, तो ऐसा नहीं कि और उधर आपको 8 लाख की हानि हुई हो दूसरे शीर्षक से, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि अब 8 लाख एक ही साल में, नहीं, एक साल में 2 लाख तक जो है उस साल में लेंगे, और इसके बाद अगले शेष हानि की पूर्ति अगले 8 असेसमेंट ईयर में मकान संपत्ति शीर्षक की आय में से की जा सकेगी। अर्थात
मकान शीर्षक की संपत्ति की आगे के 8 वर्षों में आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसी साल कर लीजिए या फिर अगले साल नहीं होगा तो 8 वर्ष तक का इसमें समय दिया गया है। यह नया प्रावधान असेसमेंट ईयर 18-19 में किया गया है। इसके अलावा अब उस संबंध में कुछ अपवाद भी हैं, जो एक हेड से दूसरे हेड में जो पूर्ति करने की बात थी उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे इसमें अपवाद है, पहला है कि सट्टे के व्यापार की हानि, निर्दिष्ट व्यवसाय की हानि, पूंजी हानि तथा घुड़दौड़ के घोड़ों की रखने की हानि अन्य शीर्षक की हानि से पूरी नहीं की जाती। बाकी हानियों को तो पूरा कर लेंगे, लेकिन इन सब हानियों की पूर्ति दूसरे शीर्षक से नहीं की जाएगी, यह इसी शीर्षक से की जाएगी। दूसरा है कि व्यापार या पैसे की हानि की पूर्ति वेतन से, आय से नहीं की जाती। अब यह भी क्लियर है कि व्यापार अथवा पैसे की हानि हो तो उसकी पूर्ति वेतन शीर्षक में होने वाली आमदनी से नहीं की जाती। यह हो गया। इसके बाद अब हम तीसरे पॉइंट पर आएंगे कि सामान्य व्यापार या गैर सट्टा व्यापार की हानि की पूर्ति। अगर जो सामान्य व्यापार हम करते हैं या सट्टे के व्यापार का तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, लेकिन गैर सट्टे का व्यापार जो है इसके बारे में और सामान्य व्यापार की चर्चा करेंगे। अर्थात सेट ऑफ लॉस ऑफ जनरल बिजनेस और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 72 में इसकी चर्चा है। इसमें कहता है कि सामान्य व्यापार में सट्टे के व्यापार एवं सेक्शन 35A(d) के अंतर्गत विशिष्ट प्रकृति के व्यापार को छोड़कर से सभी व्यापार समझे। कुछ विशिष्ट व्यापार है जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। तो कह रहा है कि उसको छोड़ करके जो 35A(d) के अंतर्गत विशिष्ट प्रकृति के व्यापार जो हैं उनको छोड़ करके सामान्य व्यापार में सभी को रखते हैं और सट्टे के व्यापार को भी रखते हैं। तो ऐसे व्यापार की हानि की पूर्ति उसी गत वर्ष में किसी भी शीर्षक के अंतर्गत हुई आय से की जा सकती है। सामान्य व्यापार की हानि को सट्टा व्यापार की आय से भी पूरा किया जा सकता है। अब हमारा चौथा पॉइंट है कि एक विशिष्ट व्यापार की हानि की पूर्ति। अब विशिष्ट व्यापार की चर्चा हम करेंगे, कौन सा है विशिष्ट व्यापार। तो सेटअप ऑफ लॉस ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस, यह सेक्शन 73A में है। विशिष्ट व्यवसाय की हानि की पूर्ति केवल किसी अन्य विशिष्ट व्यवसाय की आय से ही की जाती है। सामान्य व्यवसाय की तो हम लोग चर्चा कर चुके, लेकिन अब विशिष्ट व्यवसाय की चर्चा कर रहे हैं कि विशिष्ट व्यवसाय की हानि की पूर्ति केवल किसी अन्य विशिष्ट व्यवसाय की आय से ही की जा सकती है। अब विशिष्ट व्यवसाय में क्या हो सकता है, तो उदाहरण के तौर पर हम कहेंगे जैसे शीत श्रृंखला सुविधा का व्यवसाय या कृषि उत्पाद के संग्रहण हेतु भंडारगृह का व्यवसाय, कृषि उत्पाद को रखने के लिए, या शीत श्रृंखला सुविधा का व्यवसाय अर्थात कोल्ड स्टोरेज का व्यवसाय हो, या होटल का व्यवसाय हो, या अस्पताल के व्यवसाय हो, ये सब विशिष्ट व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। तो इनके लिए हम समझ गए नियम। अब हमारा तो चौथा था, और पांचवा है कि सट्टे की व्यवसाय की हानि की पूर्ति। सेट ऑफ लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस, सट्टे के व्यापार की हानि को केवल सट्टे के ही किसी अन्य व्यापार के लाभ से पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ ध्यान देने है कि सट्टे के व्यापार का जो लाभ होगा उसी से सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति की जा सकती है, अन्य व्यापार से नहीं। परंतु मकान संपत्ति से हानियां
या गैर सट्टे के व्यापार अथवा पैसे की हानियां तथा अन्य साधनों से आय के शीर्षक की हानियां सट्टे के व्यापार के लाभ से पूरी की जा सकती है। माने अब यहाँ सट्टा का व्यापार से जो लाभ होगा वह सिर्फ उसी से, और अगर उसमें जो हानि हो गई तो उसके लाभ से ही उसकी पूर्ति होगी। लेकिन अन्य जो कह रहा है कि मकान संपत्ति से यदि हानि आपको हो गई या गैर सट्टे के व्यापार अथवा पैसे की हानि है या अन्य साधनों से कोई हानि है, तो वैसी स्थिति में उन हानियों की पूर्ति जो है सट्टे के व्यापार के लाभ से की जा सकती है। तो यह भी क्लियर हो गया। तो बस छठा है कि घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व तथा रख रखाव की क्रिया से होने वाली हानि की पूर्ति केवल उन्हीं क्रियाओं से होने वाली आय से की जा सकती है। यह पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ भी अब समझ लें कि सिर्फ घुड़दौड़ हो या का स्वामित्व हो या चाहे उससे घोड़ों के रख रखाव और स्तबल के रख रखाव पर यदि कोई हानि होती है तो वह उसी तरह का अगर उसका दूसरा कोई सोर्सेज हो तो उससे उसकी पूर्ति होगी, अन्य से नहीं। सातवां है लॉटरी, वर्ग पहेली माने क्रॉस पासवर्ड जो होता है, तो या जुआ, स्पेकुलेशन, सर्फ, ताश के खेल आदि की हानियों की पूर्ति किसी भी आय से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो होते हैं ये आकस्मिक किस्म की आमदनी है और अगर इसमें हानि होती है तो यह जाना हुआ है कि क्या एक तरह से जो है रिस्क इसमें लेकर के ही करता है कि हार या जीत होगी। मान लीजिए व्यवसाय है तो उसमें विशेष परिस्थितियों में हानि होने की संभावना रहती है। सामान्यतः उद्देश्य जो होता है वह लाभ कमाना होता है, या कोई पेशा करता है कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से तो उसमें हानि की संभावना नहीं होती है, कभी कभी हो जाती है तो अलग बात है। लेकिन ये सब जो लॉटरी या वर्ग पहेली, जुआ, सर्फ, ताश के खेल आदि की जो हानि है वह जो है मानी हुई है, इसलिए कहता है कि इसको अन्य आय से इसके हानि की पूर्ति नहीं की जाती, सिर्फ किसी से इसकी पूर्ति हो। उसके बाद आठवां है व्यक्तियों के संग या समूह की हानियों की पूर्ति यदि इनकी आय के किसी शीर्षक की आय से पूरी नहीं की जा सकती है तो इनके सदस्यों को अपनी व्यक्तिगत आय से यह हानि पूरा करने का अधिकार नहीं है। अब इसको हम लोग समझ कि मान लीजिए व्यक्तियों का कोई संघ है या कोई समूह है और उसकी कोई हानि होती है, उसको कोई हानि हो जाती है, तो वैसी स्थिति में उस हानि की पूर्ति जो है वह व्यक्तिगत आमदनी से नहीं कर सकता है। जैसे मान लो वो नौकरी भी कहीं करता है तो ऐसा वो क्लेम नहीं कर सकता है कि हम वहां तो हमारा, या कोई व्यवसाय अन्य व्यवसाय करता है तो वो नहीं करेगा कि नहीं उसमें से हमको इसकी पूर्ति के लिए जो है अवसर दिया जाए या इसकी पूर्ति की जाए, वह नहीं कर सकता है। तो वही कहा जा रहा है कि यह जो है अपने व्यक्तिगत आय से ये इन हानियों को पूरा करने का अधिकार उसको नहीं है। नौवां है साझेदारी फर्म की हानियों की पूर्ति फर्म स्वयं अपनी आय से कर सकती है। फर्म की आय से, अगर साझेदारी फर्म में आप हैं और उस साझेदारी फर्म को कोई हानि होती है तो वह फर्म के लाभ या फर्म के आय से ही उसकी पूर्ति की जा सकती है। साझेदार अपने हिस्से की हानि को जो है अपने व्यक्तिगत आय से नहीं पूरा कर सकता है। मैंने इसमें छूट मिलने की बात है तो वह छूट नहीं दी जाए। तो छात्रों, आज हम लोग बड़ा ही एक, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि यह बड़ी ही इम्पोर्टेंट तरह की जानकारी है हम लोगों के लिए। यह हमारे सार्वजनिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन में भी काम आएगा, चाहे हम किसी तरह, चाहे नौकरी में हो या किसी पेशे में हो, कोई व्यवसाय करते हो, या हमारी किसी तरह की आमदनी है जो टैक्सेबल है, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो है जिस पर टैक्स हमें चुकाना है,
तो उस संबंध में अगर मान लीजिए कि हमको किसी एक सोर्सेज से या एक हेड से हानि होती है, तो किस प्रकार हम दूसरे हेड से उसकी पूर्ति करेंगे, आज हम लोग इसका अध्ययन किए। और जो है इसीलिए मैंने पूर्व में ही कहा था, यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है हम लोग के लिए। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी यह काम आएगा, और यदि हम कोई इनकम टैक्स के अधिकारी बन गए या किसी उस तरह के जो है कहीं एम्प्लॉय हों, जहाँ भी रहेंगे तो इस जानकारी का हम लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। साथ ही मैंने नोट्स भी लगा दिया है, इसे आप देखेंगे, इसे डाउनलोड करके बार बार पढ़ेंगे और मेरे द्वारा दिए गए व्याख्यान को यदि सुनेंगे तो आपको इस संबंध में अवश्य लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।